कहते हैं संस्कृत पाठ न पढ़ के महाराज जी हिंदी पाठ पढ़ ले हमें समझ में आ जाएगा। नहीं, हिंदी पाठ वक्ता में दम नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं, वो तो समझने के लिए है। हिंदी पाठ असंयमी ने लिखे हैं, क्या ताकत है उसमें, क्या मंत्र है उसमें। मात्र एक भाषा के ज्ञान वाले ने लिखे हैं, एक छंद ज्ञान वाले ने लिखे हैं, लेकिन भक्तांबर एक साधक ने लिखा है। यही भक्तांबर संस्कृत में पढ़ोगे, गलत पढ़ो, अर्थ समझ में नहीं आए तो भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, गलत पढ़ो, जैसा पढ़ना वैसे पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ो तो संस्कृत में श्लोक को देख लो, आड़म ताड़म कुछ नहीं जानो, लेकिन नमोकार मंत्र कोई पढ़ो। अब नमो अरिहंताणम मंत्र है तो हिंदी में बता देते तो हिंदी में पढ़ लो ना, अरहंतों को नमस्कार हो। अब जाप अपन देते नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो, अब ऐसा नहीं, अपन जब अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, अरहंतों को नमस्कार। क्यों हम कुछ गलत पढ़ रहे हैं? अर्थ तो सही है ना। अर्थ की माला नहीं होती है, मंत्र की माला होती है। कहाँ भटक जाते? अर्थ का जाप नहीं होता है, मंत्र का जाप होता है। जाप में अर्थ की कीमत नहीं होती है, शब्द की, अक्षर की कीमत होती है। जाप में अक्षर की कीमत है, अर्थ की कीमत नहीं। अर्थ क्या निकला है, अर्थ समझ में आया कि नहीं आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ शब्द की है, पंती से सोल छप्पम चतुर्दुग मेघम झवय झाये नेमीचंद महाराज, वहाँ अक्षरों को गिना, अर्थ को नहीं गिना। तो ऐसी स्थिति में हमें मंत्रों को समझने की चेष्टा मत करो, जपने। बहुत ही सार्थक प्रश्न है। भक्तामर स्तोत्र यूं तो भगवान आदिनाथ की स्तुति और भगवान का गुणानुवाद हमारे कर्मक्षय का कारण तो बनता ही है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन इन सब में भक्तामर स्तोत्र का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि भक्तामर स्तोत्र का पहला शब्द ही कहता है भक्त और अमर। जो भक्त बनता है वो अमर बन जाता है। जो भक्त को अमरता का रास्ता दिखाता है उसका नाम भक्तामर स्तोत्र है। इसके प्रत्येक अक्षर अपने आप में मंत्र है। इससे हमारी भाव विशुद्धि तो होती है, कर्मों की निर्जरा भी विशेष होती है। हमारे जीवन में सकारात्मकता घटित होती है, बशर्ते हम एक चित्त होकर इसका पाठ करें। बहुत सारे दुख और संकटों का निराकरण भक्तामर से होता है। अभी तो बहुत लोगों ने प्रयोग किए, हीलिंग का कार्यक्रम भी लोगों ने चालू कर रखा है। जर्मनी में भक्तामर पर कई शोध हुए और उसके परिणाम लोगों के सामने आए हैं। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से निजात भी लोगों ने भक्तामर के बल पर पाई। इसलिए भक्तामर महत्वपूर्ण स्तोत्र है और मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को भक्तामर का पाठ करना चाहिए, हर घर में भक्तामर गूंजना चाहिए, तो उसका लाभ है। वर्तमान में जितनी प्रसिद्धि भक्तांबर स्तोत्र को प्राप्त है उतनी अन्य किसी भी स्तोत्र को नहीं है। क्यों? इसके दो रीजन हैं। पहला, भक्तांबर स्तोत्र के अंदर 48 काव्यों में वर्तमान जो परिस्थितियां संसारी प्राणी के जीवन में घटित हो रही हैं उन्हीं का वर्णन किया गया है। किसी काव्य से सर्प का विष दूर हो जाएगा, किसी से भयंकर हिंसक पशुओं का आतंक दूर हो जाएगा, किसी काव्य से सिर आदि शरीर आदि की पीड़ा तकलीफ सही हो जाएगी, किसी काव्य से प्राकृतिक आपदाएं हैं उनमें आपकी सुरक्षा होगी। वर्तमान में यही सब कुछ चल रहा है। एक रीज़न ये है इसका प्रसिद्ध होने का कि इस भक्तांबर स्तोत्र में वर्तमान कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके इसका
लेखन किया गया है। दूसरी बात, ये पूरे जैन जगत का एकमात्र ऐसा स्तोत्र है जिसमें पूरे 48 के 48 काव्यों में कहीं भी कोई भी किसी भी चीज की कामना नहीं की गई, कोई आकांक्षा नहीं की, कोई इच्छा नहीं की कि भगवान हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, हम भक्तांबर जी पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज मिल जाए। क्यों? क्योंकि आचार्य मानितंग गोस्वामी तो पूर्ण अधिकार के साथ कहते हैं कि हे भगवान, जो आपकी भक्ति करता है निष्काम निकांक्षित भावों से, उसे जीवन में कभी किसी से कुछ मांगना ही नहीं पड़ता, आपकी भक्ति से सब कुछ स्वतः मिल जाया। भक्तांबर स्तोत्र का एक एक शब्द भी मंत्र का काम करता है। मंत्र शक्ति की खानी है, ये खजाना निधान जिसको बोलते हैं, क्योंकि इसका प्रत्येक काव्य एक स्वयं स्वतंत्र मंत्र है। विदेश में भी भक्तांबर स्तोत्र के ऊपर पीएचडी किया और कई विदेशी डॉक्टर इस भक्तांबर के कई छंदों के उपयोग से कई लोगों की बीमारियां ठीक कर रहे। एक बच्ची का आवाज़ बंद हुआ था तो उसको 21 दिन का कोर्स बताया, लेकिन वो बच्ची बोलते बोलते 17वें दिन उसका आवाज़ खुल गया। जिसके पास श्रद्धा नहीं, वो भक्तांबर के शब्द का उच्चारण करके भी जब उनका काम हो रहा है, तो हम तो श्रद्धा वाले हैं। आपके समाज में एक दिन का पूरा अखंड भक्तांबर का विधान का पाठ नहीं हुआ, कब से नहीं हुआ बताओ? सोचो, कई समाजों में तो बरसों निकल गए होंगे, लेकिन ये अखंड भक्तांबर का जो पाठ करते थे, ये सामाजिक एकता को जोड़ता था, दिन में भी और रात में भी। दोपहर के 2 बजे अखंड पाठ स्थापित किया, अब पूरे दिन गुजर गया, फिर रात गुजर गई, फिर शाम को रात को जो लड़के बाहर घूमते रहते थे, भी जितने घूमने फिरने वाले लड़के रहते थे, उनको बोल जाते थे माता पिता, भैया अखंड पाठ चल रहा है, तुम लोग को संभालना है रात में, हम तो वृद्ध हो गए। तो वो जो बच्चे मस्ती करते थे, अखंड पाठ के बहाने प्रभु जी के सामने पूरी रात बैठे बैठे अखंड पाठ करते थे। किसी पुरुष की रात में 2 बजे नींद खुल गई, उसको घर के अंदर अच्छा नहीं लग रहा, बाहर स्पीकर लगा था, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी, को भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम, कभी हिंदी का कभी संस्कृत का। लोग रात में 2 बजे घर से निकल आते थे, मंदिर आ गए, दरवाजा खोला, प्रवेश किया, 2 घंटा पाठ किया, फिर घर में जाकर के सो गए। ये एक सामाजिक संगठन का एक बेहतरीन मिसाल थी जब हम अपने मंदिरों में अखंड पाठ का आयोजन करते थे। सबसे बड़ा रक्षक, सबसे बड़ा नमो भक्तांबर पाठ, ये कैसी शक्ति है महानुभाव। मैं तो कहता हूं कि हर जैनी को 8 वर्ष होते ही सबसे पहला, तुम दुनिया में चिंता करते हो कि मेरा बेटा कोई कुछ हो नहीं जाए, मेरा बेटे को अच्छे नौकरी लगे, अच्छे काम में जावे, कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाए, ये नहीं हो वो नहीं हो, ये सब आप लोग करते हो। महाराजों के पास जाते हो, भगवानों के पास, कुछ नहीं महानुभाव। यदि निरत निकाचित कर्म नहीं है तो हर 8 वर्ष से ऊपर बालक को, प्रत्येक जैनी को, और कुछ करो या नहीं करो, भक्तांबर पाठ जरूर याद करा दो। कर लो, मेरा कहना मान जाओ। सारे भारत से कहना है, जो जहां जहां बैठ के सुन रहे हो, नियम बना लो, नियम बना लो। हमारा जो जैनी है उसे भक्तांबर पाठ जरूर कंठस्थ होगा। जब भी संकट आए, संकट तो आ सकता है कि नहीं, परेशानियां आ सकती हैं कि नहीं, कहां से किताब ढूंढोगे जंगल में, कहां से क्या करोगे, कहां ढूंढोगे जंगल में भक्तांबर की किताब, और कौन सुनाने वाला तुम्हें मिलने वाला है। कंठस्थ विद्या अंतस्थ धनम, अंटी का धन और कंठ में विद्या, जाओ तुम दुनिया में कभी भूखे नहीं मर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। अंटी में धन और कंठ में विद्या, जाओ तुम्हें कंठ में भक्तांबर पाठ याद है। जंगल में गाड़ी बिगड़ गई, चारों तरफ से कुछ चोर आ गए, कुछ नहीं, भक्तांबर प्रणत मौल मन, शुरू कर दो, शुरू कर दो। पूरे भक्तांबर नहीं हो पाएगा और संकट पलायन हो जाएगा। उसके लिए मान तो दो, तुम नियम तो करो कि हमारे घर में जन्म लेने वाले का क्या विशेषता है। पहले उपधान करो। आप भक्तांबर पढ़ते हैं, उपधान,
उपधान कहलाता है जब तक मैं भक्तांबर पढ़ रहा हूं मौन रहूंगा, किसी को देखूंगा नहीं, इस स्थान पर बैठूंगा, यहां से उठूंगा नहीं, उपधान कहलाता है। जब तक भक्तांबर पढ़ रहा हूं तब तक मैं इस स्थान को छोड़ूंगा नहीं, कोई दूसरी बात करूंगा नहीं, चिंतन करूंगा नहीं, किसी की तरफ देखूंगा नहीं, आंख बंद रखूंगा, कोई ना कोई एक संकल्प लेकर के भक्तांबर पढ़ो। बिना उपधान के तुम भक्तांबर पढ़ते हो, उपधान नहीं है। सबसे पहली शक्ति किसी भी स्रोत को सिद्ध करने की, किसी भी स्रोत को जागृत करने की, वह हमारी शक्तियों को जागृत करे, उपधान, बलिदान दो पहले। मैं भक्तांबर के अलावा मन से, वचन से, काय से सब कुछ का त्याग करता हूं। कितनी भी परीक्षा आ जाए उसी समय फोन आएगा कि तुम्हारे घर में मौत हो गई है तो होने दो, हमें कोई नहीं डिगा पाएगा जब तक भक्तांबर पूरा नहीं होगा, सिद्ध हो जाएगा। क्या तो शक्तियां हैं हमारे पास, शक्तियां जागरण है। एक निश्चयी का मात्र उपधान किया था। ये जब मंदिर में जाते हो तो एक उपधान होता है, निश्चयी उपधान है मंदिर का। जब तक मैं मंदिर में हूं, मेरे और मेरे परमात्मा के अलावा मुझे किसी से कोई संबंध, सब छोड़ता हूं, आगे पीछे नहीं छोड़ा। भक्तांबर पाठ पढ़ते समय घर में पानी का गिलास रख लेते हैं, फिर पाठ पूरा होने के बाद वह पानी पी लेते हैं, तो क्या ये उचित? नहीं, हम बहुत बार कह चुके, आगम की परंपरा नहीं है ये। बहुत से लोग भक्तांबर को इस प्रकार का करके पानी पिलाने की, भभूत खिलाने की, ताबीज बांधने की, ये परंपराएं जैन आगम सम्मत नहीं है। कहीं भी किसी कथा, किसी साहित्य में ऐसा उल्लेख नहीं मिला प्राचीन साहित्य में। और कुंद की मूल परंपरा में तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं, क्योंकि पिलाने से कोई ये एंटीबायोटिक दवाई नहीं है, पढ़ने से ही हो जाएगा। यदि ठीक होना है तो विशुद्धि पूर्वक पढ़ने से होगा, नहीं होना है तो पानी पिलाने से नहीं होगा। पूरे भक्तांबर की किताब कोई घोंट के पी जाओ, हाँ पूरा एक गैर से करो, पूरे भक्तांबर की घोंट दो तो भी कुछ होने वाला नहीं, बल्कि पेट में दर्द और हो जाएगा, क्योंकि कागज भी तो जाएगा साथ में। तो ये सब ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अपन बड़ी भक्ति भाव से भक्तांबर पढ़ें, और पढ़ने से जो विशुद्धि भाव बढ़ेगा वही तुम्हारे लिए हितकारी होगा। महिलाओं को बैठ करके ही पढ़ना उचित है, और संस्कृत का ही पढ़ना चाहिए। हिंदी में वो ताकत नहीं है, हिंदी में वो शक्ति नहीं है। संस्कृत के अर्थ निकालने के लिए हिंदी को पढ़ लेना, संस्कृत में अर्थ नहीं आता है तो पढ़, लेकिन जब पाठ रूप करो तब संस्कृत में ही करना। जैसे नमो अरिहंताणम है, नमो सिद्धाणम, ये मंत्र है कि नहीं? अब देखो हिंदी में कह रहे हैं अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो। क्या ये जाप किया जा सकता है? क्या मंत्र बन सकता है? नहीं बन सकता। इसलिए संस्कृत में ही पढ़ना है।